अलीमा खान साहिबा से ये तो कहा जाता है ना कि वो बाहर आएंगी तो एग्जैक्टली पैगाम बताएंगी इमरान खान साहब ने क्या बात की। सलमान अकरम राजा साहब को इसलिए नहीं मिलने दिया जाता बिकॉज ही इज नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गंडापुर साहब अंदर मिलने जाते हैं, आजम सबाती साहब अंदर मिलने जाते हैं, जब वो फिर अच्छा ये दो वो खास हैं जो ये साथ क्लेम भी करते हैं कि हमारी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। वी आर इन टॉक्स विद एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में भी कहा कि मैंने नहीं इजाजत दी, उन्होंने मुझे कहा कि आप बात हम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप बात कर लें उनसे। बीनीथ द सर्फिस क्या है कि ये उस पर इल्जाम लगाए, वो उस पर इल्जाम लगाए और ये आपस में लड़ते रहे। ये मामला शेख मुकास अकरम साहब तो खुद बहुत अरसे से चुप बैठे हैं। एक हल इसका जरूर जो पाकिस्तान तरीके से आपको करना चाहिए, दैट इज अ फ्रेश इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आज चौधरी साहब का तो बड़ा वाजे है, वो पार्टी में अपने बनाना चाह रहे हैं। ही लेफ्ट द पार्टी से व्हाट में वो अपनी जगह पे ये कि मैंने जेल भी काटी है, इनमें से किसने जेल काटी है, बट एट द वेरी सेम टाइम तो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले वो तो इमरान खान है। और इमरान खान जिसको जिसके पीछे मेजोरिटी पाकिस्तानी खड़े हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, तो फिर अपने पहले आइन को चेंज कर लें, वैसा कर सकते हैं। उसका पिछले के बाद 27 आइन तरमीम करके ये भी कर सकते हैं कि किसी को जिसको सबसे कम वोट मिले वो पाकिस्तान का नजात दहिंदा होगा और आइंदा से वजीर आजम उसे हम बनाया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। मेरे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट अकबर बाजवा साहब। अकबर बाजवा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का बड़ा फजल है। थैंक यू वेरी मच। अलीमा खान को और इमरान खान के वकला को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, और ऐसे कुछ लोग हैं जिनको इजाजत दी जा रही है, और अलीमा खान ने उन्हें कहा है कि जो लोग आपको इजाजत दे रहे हैं मिलने के लिए, उन्हें कहा है हमें भी दें। ये क्या मामला है? देखिए बड़ा सिंपल सा है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुआ वो पाकिस्तान से बाहर की कहानी है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। और ये जो अंदर मुलाकातें नहीं करने दी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर की कहानी है। यानी ये दोनों चीजें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आउटसाइड पाकिस्तान इनसाइड रिलेटेड है, इनमें दोनों में डिवाइड एंड रूल वाला मामला, वो वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को मिलने दिया जा रहा है एब्सोल्युटली एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से वो अंदर जाते हैं, उनको यूं नहीं होता कि वो खुद ही चले गए और किसी ने अंदर बुला लिया। जिन लोगों को नहीं मिलने दिया जाता उससे दो चीजें हो रही हैं। एक ये कि अलीमा खान साहिबा से ये तो कहा जाता है ना कि वो बाहर आएंगी तो एग्जैक्टली पैगाम बताएंगी इमरान खान साहब ने क्या बात की। सलमान अकरम राजा साहब को इसलिए नहीं मिलने दिया जाता बिकॉज ही इज नॉट इन फेवर ऑफ एनीथिंग विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ही स्टैंड्स विद इमरान खान दिस पॉइंट के वट एवर टॉक्स विल बी देयर, जो भी बातचीत होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रहते हुए होगी और आइन और कानून की के लिहाज के लिए उसकी अमलदारी के लिए होगी। एक तो ये बात होगी, लेकिन उसके अलावा वो जो मिलने नहीं दिया जाता उससे एक डिवाइड भी क्रिएट हो रही है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में एक ये चीज तो आ रही है कि कुछ लोग हैं जी ये कॉम्प्रोमाइज है। क्या? अब वो दिल से कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज तो एस्टेब्लिश होती जा रही है दैट दीज पीपल आर कॉम्प्रोमाइज, दीज पीपल आर इन टॉक्स विद एस्टेब्लिशमेंट, ये उनके पिट्ठू बने हुए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जिसके दो पर्पस सर्व हो रहे हैं, एक न मिल के दे के उनका पैगाम बाहर रहने देने का, और दूसरा एक डिवाइड क्रिएट। सेम इज द केस विद ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कन्वेंशन के वहां पे वो के वो एक बाय एंड लार्ज मुस्लिम लीग नून का जलसा था, बट एट द वेरी सेम टाइम उससे पहले जो तीन चार लोग यहाँ पर आए मिलने के लिए और उन्होंने एक सीनियर लेवल ऑफिशियल से मुलाकात की यहाँ पे रमजान में, वो आपके सामने वो सब खबर, तो वहां पे भी एक डिवाइड तो क्रिएट हुई और वो करने में कामयाब हुए, ये दिखाने में बताने में और फिर उसके बाद प्रोपोगेट करने में दैट लुक ये आपस में एक दूसरे पे इनका ट्रस्ट नहीं है। ये क्यों वहां पे चले गए, ये वहां पे जाके क्या बात करके आए, बाहर बात करके आके इन्होंने बताया क्यों, ये सब बहस चल रही है। तो उसके पीछे सिर्फ एक पॉलिसी कार फरमाए, दैट इज एक स्प्लिट डाली जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा अकबर बाजवा साहब, पार्टी के अंदर दरारें पड़ी हैं, कोई किसी की बात को लेकर इत्तेफाक नहीं कर रहा, इसके बारे में बताएं। और दूसरा कि लिस्ट में जिन लोगों का नाम दिया जाता है उनको मिलने की इजाजत नहीं है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता उनको मिलने की इजाजत है। एब्सोल्युटली ना अलीमा, वो यही बात है ना कि एक तो स्प्लिट डालना मकसूद है उसमें, और फिर दूसरा ये तो नेचुरल है। बहुत सारे लोग इस वक्त हर बंदा कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से एक रिलीफ लेके आ जाऊं, मैं किसी तरह से एक सेवियर साबित हो जाऊं। थोड़ी सी कहीं पे उम्मीद निकलती भी है या फिर इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, वहां पे वो तैयार हो जाते हैं। अब आप एक चीज और देखिए, गंडापुर साहब अंदर मिलने जाते हैं, आजम सबाती साहब अंदर मिलने जाते हैं, जब वो फिर अच्छा ये दो वो खास हैं जो ये साथ क्लेम भी करते हैं कि हमारी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई। वी आर इन टॉक्स विद एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में भी कहा कि मैंने नहीं इजाजत दी, उन्होंने मुझे कहा कि आप बात हम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप बात कर लें उनसे। इसका एक नुकसान यहाँ पे ये भी हो रहा है कि फ्रैंकली एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग दिस ऑल, जो ऑपोजिशन अलायंस बनना था रमजान के बाद, वो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या गिला किया अभी पिछले दिन। हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो भी चीजें करेंगे यूं ना हो कि कहीं आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें, क्योंकि उनके सामने एक नवाज शरीफ साहब का मौजूद है
रोल मॉडल कह लीजिए, या जो नवाज शरीफ साहब ने लास्ट टाइम किया व्हेन ही वाज इनकार्सरेटेड, और फजल रहमान साहब ने धरना भी दिया इस्लामाबाद में, एक लॉन्ग मार्च भी किया, एक प्रेशर बिल्ट हुआ, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी डील बनाई और वो निकल गए। तो फजल रहमान साहब को जो ये शिकवा था कि आप ये ना कीजिए, तो फिर उन्होंने अगेन उसको रीइटरेट किया कि देखिए, अब आपको आपने हमें कॉन्फिडेंस पे लिए बगैर ये मुलाकातें कर ली जाके एस्टेब्लिशमेंट से, और ये तो आपका मैंडेट नहीं था। हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि ये अगर करना है तो फिर इस फोरम से, जो कि एक ऑपोजिशन का अलायंस बनेगा, वहां से बात होगी जो भी होगी। तो मुझे नहीं पता कि उसमें से गंडापुर साहब माइंस एंड मिलियंस एक्ट की मद में कोई रिलीफ निकालना चाह रहे थे खान साहब के लिए, बट एट द वेरी सेम टाइम साथ उन्होंने एक और जिस सर्विस तो हो गई, वो ये हो गई कि एक एतमाद जो कि अभी क्रिएट होगा, तो उसके बाद अलायंस क्रिएट होगा, वो ही नहीं हो पाया। तो शेख वकास से कहना है कि अगर अलीमा खान की तरफ से बुलावा आता ना तो हम पूरी क्यादत जाती, लेकिन बाहर कुछ बैठे हुए लोग हैं वो बुला रहे हैं और उनका दिल है कि सारी क्यादत अंदर चली जाए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जाहिर है कि बात कर रहे हैं वो शहबाज गिल साहब की, मेरे ख्याल में शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं। और इस वक्त ये भी एक स्प्लिट है पार्टी के अंदर, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने, कल आपके इल्म में होगा, वो पूरा वो तो लेके आगे कि इतने पैसे ये कमा रहा है, उतने पैसे वो कमा रहा है। एट द वेरी सेम टाइम इस सब के नीचे भी बिलीव द सर्विस क्या है? डिवाइड। बिलीव द सर्विस क्या है कि ये उस पे इल्जाम लगाए, वो उस पे इल्जाम लगाए, और ये आपस में लड़ते रहे। ये मामला शेख मुकास अकरम साहब तो खुद बहुत अरसे से चुप बैठे हैं। एक हल इसका जरूर जो पाकिस्तान तरीके से आपको करना चाहिए, दैट इज अ फ्रेश इंट्रा पार्टी इलेक्शन। और एक कोशिश कम अज कम उसके अंदर ये की जानी चाहिए कि सलमान अकरम राजा साहब पे पार्टी के अंदर भी एक तनकीद है, क्योंकि बड़े जबरदस्त लीडर है, बट एट द सेम टाइम ही इज अ लॉयर, एंड इट इज बीइंग सेड कि उनका सियासी तजुर्बा उतना नहीं है। एक इलेक्शन हो जाए और बड़े फ्री शफाफ किस्म के हो जाए, जहां पे वर्कर जिसको चुने, जिस ओहदे के लिए, वो लोग फिर सामने आए और फिर एक यकजा होकर एक पॉलिसी देंगे, तो मामला चलेगा, मगर ना यूं नहीं चलेगा पाकिस्तान तरीके से आपका मामला जिस तरह चलाने की कोशिश कर रहे तो ये जो शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी के इल्जाम लगा रहे हैं कि हैं। क्या के अंदर जो है दरारें पड़ गई हैं और ये दरारें कुछ यूट्यूबर्स पड़ा रहे हैं, उन यूट्यूबर्स नहीं चाहते कि एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो इमरान खान की, तो हम्म। क्या कहेंगे आप? देखिए, यूट्यूबर के पीछे लग के अब इतना मामला तो बड़ा सादा सा है ना। पहले एक दरार डाली, उसके बाद सोशल मीडिया उससे पहले तकरीबन खामोश करवाया। इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स आती थी वो आना बंद हुई। फिर ऑफिशियल चैनल है, मतलब पीटीआई ऑफिशियल इमरान खान, एंड देयर इज अनदर ट्विटर हैंडल। फिर उसके बाद अगला, ये तो एक आपने मुतालबा मान लिया, फिर उससे अगला मानना पड़ेगा, फिर उससे अगला मानना पड़ेगा, फिर उससे अगला मानना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब को तो बड़ा वाजे है, वो पार्टी में अपने बनाना चाह रहे हैं। ही लेफ्ट द पार्टी से व्हाट में, वो अपनी जगह पे ये कि मैंने जेल भी काटी है, इनमें से किसने जेल काटी है, बट एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने लीव तो की ना। फिर वो कहते हैं कि ट्वीट मैंने नहीं की जिसमें पाकिस्तान तरीके से आपको छोड़ने का कहा गया था, लेकिन उनके हैंडल से हुई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के वो एक कन्वेंशन में जाके बैठ भी गए थे, उसकी भी वीडियो सबने देखी। वो अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है जब तक वो डिसक्रेडिट नहीं करेंगे, इस वक्त जो लोग तहरीके इंसाफ को लीड कर रहे हैं, उनकी जगह कैसे बनेगी? सेम इज द केस विद शेर अफजल मानवर साहब। अच्छा, उनको भी पार्टी में आपके सामने आके साइडलाइन दिया ना वो। अभी गरीदा फारूकी ने दावा किया है कि इमरान खान मिलना ही नहीं चाह रहे अलीमा खान को, और जो अलीमा खान है वही आपकी बात में सेकंड करती हूँ कि वो सच्ची खबर जो है बाहर आके बताती हैं। मोस्टली लोग नहीं, उनकी पार्टी के लोग नहीं बता रहे, सिर्फ अलीमा खान है। तो गरीदा अगर ये दावा करके तो फिर अलीमा खान बार बार जाती क्यों है? फरीदा फारूकी साहबा जो दावा कर रही है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सबसे पहली बात। सेकंड ये है कि इतना ही कह सकता हूँ कि वो जो बातें करती हैं, जहां से बोलती हैं, वो हमें पता है, वो एक तरह का खास मैसेज होता है। वो जो सारे टक 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 टक, वो ट्वीट 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 सारे वो व्हाट्सएप उठा के आके डाल देते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं ये भी सबको पता है। तो क्या बात करनी है अली मकान साहब, बाकी बात पे गलीदा फारूकी साहबा की क्या बात है। अच्छा, अच्छा, आर्मी चीफ ने तकरीर की तो उन्होंने सोशल मीडिया को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। उनका सोशल हम्म। मीडिया में तो मैसेजेस ऐसे होते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव। हम्म। क्यों इतना भड़के हुए हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने वैसे जो बात की, उन्हें असल में राय पर है बुनियादी तौर पे। बट द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ये जो सोशल मीडिया है, जस्ट लाइक किसी दौर में प्रिंटिंग प्रेस आया था तो उसे हराम करार दे दिया गया, तो कहा गया ये तो शैतानी काम है। उसके बाद आज प्रिंटिंग प्रेस मुश्तामिल है हर जगह पे, और उसके बगैर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी ना आते और ये सब मामला भी ना होते, और अब खैर उसे हराम भी कोई नहीं कहता। फिर लाउड स्पीकर आया तो कहा से इसमें से शैतान बोलता है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए, ये भी कहते होते थे कि तस्वीर बनाना हराम है। अब जेब में नोट लेके फिर रहे होते हैं सारे, जिसपे कायदे आजम की तस्वीर है, या फिर उसपे जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर है, डॉलर लेके फिर रहे हैं, लेकिन है सबके पास। अच्छा, वो हराम नहीं रहा। अब ये एक शैतानी अमल है सोशल मीडिया।
ठीक है, वो बात अपनी जगह पे कि कहीं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में उसका गलत इस्तेमाल फेक अकाउंट्स के थ्रू फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में होगा, लेकिन इट इज हेयर टू स्टे। ये यहाँ पर रहना है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, इसको रेगुलेट जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये कि आप किसी की राय से इख्तलाफ करते हुए उसको टोटल ब्लॉक करने की बात करें, वो नहीं हो सकता, नंबर वन। और नंबर टू, उसके अंदर ये कि रूमर जो है ना, अफवाह जो है, जो फेक न्यूज है, वो फैलती क्यों? वो फैलती वहां पे है, ये कम्युनिकेशन स्टडीज में एक बड़ा सिंपल सा एक चैप्टर है, दैट रूमर्स एंड व्हाई डू दे स्प्रेड। वो इस वजह से फैलती है जहां पे आप इंफॉर्मेशन ब्लॉक, जहां पे आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते। मुझे जरा पूछ के बताएं, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इस वक्त पाकिस्तान में, वो कितना कारगर है? आप पूरी इंफॉर्मेशन मुझे लेके दिखा दीजिए, नहीं मिलेगी आपको वहां से, तो फिर होगा क्या? होगा यूं कि जब एक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो उसके बाद किसी एक ने शरारत कर दी या फिर गुमान रख लिया या उसका कोई गलत खबर पहुंची, उसने आगे फैलाई, तो उतना कसूर उनका भी नहीं बीच में जितना इंफॉर्मेशन ब्लॉक करने की वजह से रूमर्स निकलती। टीम यही कहती है ना, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर ये कैसे सड़कों पर कौन कॉम्प्रोमाइज? की आदत कुछ लोग। देखिए वो उसमें दो चीजें हैं। एक तो मैं पहले अर्ज वही किया कि एक डिसिप्लिन बहाना जरूरी है पार्टी के अंदर, जो चीजें हो रही हूँ उसमें अगर ये ले लेते हैं इन कॉन्फिडेंस फजल रहमान एंड यूआईफे को, तो कोई मुजायका नहीं था, नंबर वन। नंबर टू ये कि हर तरह से आपने सब कुछ करके देख लिया, वो तो आपको फ्रूट नहीं दे रहा। वो पॉलिसी जो आपकी पहले थी एग्रेसिव पॉलिसी, तो चलो लेट्स ट्राई दिस पॉलिसी। और फिर साथ उसमें दूसरी तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब ये पैगाम भी रहता है कि, और मैं आपकी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, लास्ट टाइम ये भी मामला हुआ है, तो ये कहा गया कि भाई चले मामला करते हैं पीटीआई के लीडरशिप एंड पीपल रिप्रेजेंटिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो आगे से कहा गया कि पर यूं आप अगर देखें कोई बात माने जो खान साहब की भी मुतालबात है, वगरना फिर हम दोबारा सड़कों पर। उन्होंने कहा ये करके देख लें, आप एक दफा फिर करके देख लें। अच्छा, वो करके देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर इनकी जो कोशिश है उसकी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भाई दिस इज द टाइम फ्रेम इन विच वी विल टॉक टू द एस्टेब्लिशमेंट, एंड अगर उसमें से कुछ निकले तो ठीक है, वरना उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन और एजुकेशन, इसके अलावा रास्ता नहीं बचा। अच्छा, नदीम अफजल शाह का कहना है कि पीटीआई के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं डायलॉग हो, लेकिन मेजोरिटी चाहते हैं डायलॉग ना हो। और उनका ये भी कहना था कि अगर आपका लीडर इतना पॉपुलर है, वो अगर डायलॉग नहीं करेगा तो इसका मतलब है वो मुल्क से दुश्मनी करेगा। तो किससे डायलॉग करें? मतलब एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करें, हुकूमत से डायलॉग का तो हमने नतीजा देख लिया ना जो हुआ, और हुकूमत उसमें कितनी संजीदा थी डायलॉग में, वो भी हमारे सामने है। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला है, वहां पर भी एक बात की जाती है। अच्छा, वो दोनों तरफ से ये है कि आप हमारी बात माने, ये पहले की बात है, आप पहले कुछ सीबीएम करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें। पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि आप, मुझे पहले था कि आप यूं कीजिए कि हमारे जो कारकुनान गिरफ्तार हैं डिफरेंट 9 मई के केसेस में, उनकी रिहाई को अशोर किया जाए। दूसरा, मजीद केसेस, मजीद जाली केसेस ना बनाए जाए, सियासी केसेस ना बनाए जाए, जाली के अलावा सियासी इज द राइट वर्ड, सियासी बुनियादों पर केसेस ना बनाए जाए। तो उधर से ये कहा जाता था कि नहीं, यूं है कि पहले आप अपना टोन एंड टेनर इसको लो करें, अपनी ये आंच जरा धीमी करें, ये जो नाम लेना और नेम्स कॉलिंग है इसको जरा खत्म करें, तो फिर उसके बाद कुछ होगा। होते होते फिर वो यहाँ तक मामला आया, तो पीटीआई को मानना पड़ा ये बात, और उसके नतीजे में हमने देखा भी, जो अली मीन गंडापुर साहब जब लास्ट टाइम उनकी बातचीत हुई, और उसके बाद से इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल खासतौर पे एंड देन द पीटीआई ऑफिशियल हैंडल, वहां से उसको टोन एंड टेनर को कम भी किया गया। लेकिन उसके बाद टाइमलाइन क्या दी है उसकी, कब तक डिजायर्ड रिजल्ट्स का कोई नतीजा, अगर 9 मई के केसेस में मजीद तेजी आ गई, बजाय इसके कि वो दूसरे वाला मामला किसी और पहले रिलीफ की तरफ जाता है या बातचीत की तरफ जाता है। कमिंग बैक टू चंद साहब स्टेटमेंट, चंद साहब भी कमाल है, वो तो अब पीपल्स पार्टी में बैठ के यहाँ से वो अंडे दें बच्चे दें, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन किससे बातचीत करनी है, किससे मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात के नतीजे में किसी किस्म की अश्योरेंस कौन है जो दे सकता है, जो आगे जिस पर अमल किया जाए? हुकूमत तो नहीं दे सकती। और चंद साहब अगर क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान बनते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा बाजवा साहब, आपको लगता है इमरान खान इस मुल्क के लिए प्रॉब्लम है या सोल्यूशन? क्योंकि ऑपोजिशन तो कहती है ये प्रॉब्लम है, उनकी अपनी पार्टी तो ऑब्वियसली सोल्यूशन रहती है। और दूसरा, मुझे ये बात बताएं, अब इमरान खान के पास और क्या ऑप्शंस हैं? तो मुझे पहले तो ये बात कोई बताए ना कि पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, तो फिर तो अकल पे मातम ही किया जा सकता है, या इस फिक्रे पे मातम किया जा सकता है जो ये बात करता है कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए मातम है। एंड दैट इज, आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये आपके दस्तूर में, आपके आइन में लिखा हुआ है कि जो सबसे पॉपुलर आदमी होगा, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो पाकिस्तान की बागडोर चलाएगा, नंबर वन। तो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिले वो तो इमरान खान है।
और इमरान खान जिसके पीछे मेजोरिटी पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, तो फिर अपने पहले आइन को चेंज कर लें। वैसे कर सकते हैं वो 26वीं के बाद 27वीं आइन तरमीम करके ये भी कर सकते हैं कि किसी को जिसको सबसे कम वोट मिले वो पाकिस्तान का नजात दहिंदा होगा और आइंदा से वजीर आजम उसे हम बनाया करें। तो ये काम कर लें तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। खान साहब के पास जो आपने आगे ऑप्शन की बात की, उसमें एक मजबूत पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की जरूरत है इस वक्त, जिसमें जो एक मकसद के तहत, वही जो आपको डिवाइड एंड रूल वाला मामला अर्ज कर रहा था, उसके तहत उसमें एक दरार डाली गई, कम्युनिकेशन लाइन को कट किया गया, उससे बदगुमानियां फैलती हैं, उससे रूमर फैलते हैं, उससे एक दूसरे पर एतमाद और एक दरार खलीज में तब्दील हो, खलीज के बहरुल काहिल में तब्दील हो जाए। ये एक कोशिश तो है हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की, इस करंट रेजिम की। बट व्हाट पीटीआई नीड्स टू डू इन माय ओपिनियन, एक इलेक्शन इंट्रा पार्टी फ्रेश और बिल्कुल ताजा दोबारा अपने कारकुन को चार्ज करने के लिए करवा के देख लें, तो उधर से तो आपसे निकल सकती है। अपर हैंड किसका है? ये जितनी भी सिचुएशन, इस सारी कहाँ पर अपर हैंड, मतलब जितनी भी टॉस फैला हुआ है मुल्क में, इसमें अपर हैंड किसका है अभी तक? obviously establishment का, because they control everything under the sun। जो स्टेट में जो स्टेट क्राफ्ट की जितनी पावर्स हैं वो वहां से यूज होती हैं, तो उसका मुकाबला तो नहीं उसका किया जा सकता, और अपर हैंड वहीं पे होता है। अगर आप इस सेंस में पूछ रही हैं दैट हु हैज द पावर, अगर आप ये कह रही हैं कि अब बातचीत हो तो उसमें अपर हैंड कौन होगा, तो वो भी अभी एस्टेब्लिशमेंट होगी। और माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो है ना, एक होप इज अ वेरी गुड, उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम बी वेरी केयरफुल कि होप होनी चाहिए, ओपियम का कैप्सूल नहीं ले लेना चाहिए खा के रोज रात को ओपियम का कैप्सूल खा के सो जाए कि सुबह उठेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, यूं नहीं होता। ना ही सामने लगाने से कि इमरान खान छा गया और ये तबाही मचा दी तहरीक इंसाफ ने, जबकि इन रियलिटी इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या है वो हम सबके सामने है। और क्योंकि एक माइटी पावर है दूसरी साइड पे, और जिस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ उसके बाद पीटीआई के साथ जो मामला है, ये मानना चाहिए टू एड्रेस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, ये चीजें यहाँ पे हमसे गलत हुई या गलत करवाई गई, और उसके नतीजे में अब हम यहाँ पे हैं, तो आगे फिर उसको दुरुस्त तो कभी किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का अपर हैंड कैसे हुआ? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का अपर हैंड इस सेंस के अंदर है कि देखिए आप, इसको अब जरा थोड़ा सा आप इंटरनेशनली भी इस मामले को यूं जोड़िए कि पाकिस्तान में क्या कर सकते थे लोग जिनकी जिस पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की, वो ये कर सकते थे कि लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा देते, पहुंच गया। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ, लोग वोट डालने चले जाते डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे उनका इंतखाबी निशान मौजूद नहीं, लोगों ने वोट डाल दिया। उन वोटों के नतीजे में फॉर्म 47 बन गए, वो भी हमारे सामने है। फॉर्म 47 के बाद अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बने, वो भी हमारे सामने है। 26 में आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद किसने करवाई? इस हुकूमत ने करवाई और वैसे भी करवाई, इस रिजीम ने करवाई। और 26 में आईनी तरमीम के नतीजे में जो डी फैंग हो गई आपकी अदालतें, जो वहां से रिलीफ की तवक्को थी वो खत्म हो गई। आप सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स देख रहे हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेल में मुलाकात के हवाले से, वो भी मामला आपके सामने है। तो अब जब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अंडर द डिफरेंट लॉज जो ऑप्शंस हैं, वो अगर उस लॉ को, उस कानून को मान ही कोई नहीं रहा, तो इस सेंस में अर्ज कर रहा हूं कि वहां पे अपर हैंड है। मकबूलियत अगर तो मैटर कर रही होती तो फिर एक मामला और होता। इससे ज्यादा इमरान खान साहब क्या कर सकते थे? अब फिर एक दूसरा रास्ता, वो भी अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन, प्रोटेस्ट करना या सड़कों के ऊपर आना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, पीसफुल असेंबली, ये आपके जो चैप्टर 1 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स जो है जिनको सेफ गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट की, हायर कोर्ट की जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका काम है। लेकिन वहां से अगर किसी को उम्मीद है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नजर तो नहीं आ रही। इस वजह से मैं अपर हैंड की बात कर रहा हूँ, और किसी सेंस में अपर हैंड नहीं। हाँ, ये किसी जमहूरी मुल्क में हम बैठे होते जहाँ पे वाकई अवाम की जो मकबूलियत अवाम में किसकी है और उसके नतीजे में अवाम ने वोट किसको दिया, तो फिर तो खान साहब का इसमें कोई शक ही नहीं है, सबसे ऊंचा हाथ है। थैंक यू बाजवा साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें।
पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।